तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। जब भी कोई बड़ा अधिकारी या राजा तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है तो सबसे पहले प्रजा याचक अपनी प्रार्थना उस अधिकारी और राजा के द्वारपाल से करता है। इस प्राचीन प्रथा को बरकरार रखते हुए जब भक्त भगवान भोलेनाथ के दरबार में अपनी प्रार्थना लेकर आते हैं तो उनकी प्रार्थना की एक आर्जी शिवालय के द्वारपाल नंदी जी के कानों में जरूर पहुंचानी है। कहा जाता है कि नंदी जी के कानों में अपने मन की बात और इच्छा प्रार्थना करने से भगवान शिव तुरंत पूरी करते हैं। पुराणों के अनुसार नंदी जी भगवान शिव के वाहन और सबसे प्रिय भक्त हैं। भगवान शिव कभी भी नंदी जी की बात को नजरअंदाज नहीं करते। शिव परिवार में नंदी जी का विशेष महत्व है। किसी भी शिवालय की स्थापना बिना नंदी जी के पूरी नहीं मानी जाती। जब भी भक्त शिवालय जाते हैं तो उनके द्वारपाल नंदी जी का पूजन किया जाता है, जैसे कि हम लोग गणेश जी, माता पार्वती, भगवान शिव और कार्तिकेय का पूजन करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। महादेव सब कुछ हैं इस संसार में, सभी शिव हैं, शिव ही आदि हैं और शिव ही अंत हैं। और जब जब हम महादेव की बात करते हैं तो प्रभु के साथ जुड़े नंदी को हम कैसे भूल सकते हैं। जहाँ जहाँ पर भगवान शिव की पूजा होती है वहाँ नदी को भी याद किया जाता है। हर मंदिर में देखा जाता है कि भगवान शिव के सामने ही उनके वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। इस तरह भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है, उसी तरह नंदी का दर्शन भी किया जाता है। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं हैं, वे उनके परम भक्त कहलाते हैं। और अगर आपको विश्वास हो तो अपनी मनोकामना नंदी के कानों में कहने से वह भगवान शिव के पास पहुंचा देते हैं। आपने देखा होगा कि नंदी मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि नंदी बाहर इसलिए विराजमान होते हैं ताकि उन तक आसानी से बात पहुंचा सकें। इस पीछे की कथा क्या है यह आप इस वीडियो में जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बोलें हर हर महादेव। शास्त्रों में इस बात का भी जिक्र किया गया है। इस कथा में भगवान शिव जी ने अपने वाहन नंदी को एक विशेष वरदान दिया था। यह वरदान था कि जो भी व्यक्ति उनके सेवा में आकर अपनी इच्छाएं मांगेगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। अब कहानी शुरू करते हैं। नंदी के पिता श्रीलाज, वे भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहे थे ताकि उन्हें एक संतान मिले और उनका वंश आगे बढ़े। भगवान शिव ने उनकी तपस्या को देखकर खुश होकर उन्हें एक पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। इस वरदान में उन्होंने एक पुत्र की तरह श्री बैल को मांगा। कुछ समय बाद जब नंदी का जन्म हुआ उसका नाम नंदी रखा गया। जब नंदी को इस वरदान के बारे में पता चला तो वह महादेव की पूजा करने वन में चला गया। वहां उसने शिव का ध्यान करना शुरू किया। भगवान शंकर ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि नंदी, तुम्हें हमेशा मृत्यु और भय से मुक्त रहने का वरदान देते हैं। आज से तुम अमर हो। इसी वरदान के साथ नंदी को कैलाश पर भगवान शिव की सेवा और आराधना करने का अवसर मिला। किसी भी भक्त को महादेव से मिलने के लिए पहले नंदी से मिलना आवश्यक था। फिर एक दिन शिलाद महादेव के पास एक अजीब समस्या के साथ पहुंचे। श्रीलाद ने संतान का आशीर्वाद इसलिए मांगा था क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी और अब सिर्फ नंदी ही उनके साथ था, लेकिन वो भी महादेव की सेवा में व्यस्त था। इसके कारण उसे लगा कि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई क्योंकि उसे पिता का सुख नहीं मिला। इसके बाद महादेव ने नंदी को बुलाया। महादेव ने खुद नंदी से बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नंदी से कहा कि उसे उनके पुत्र बनने का कर्तव्य निभाना होगा। इसके बाद महादेव ने नंदी को श्रीलादने के साथ जाने को कहा। महादेव से दूर रहने का दुख नंदी को सताता रहा और उसने खाना पीना छोड़ दिया और वह बहुत सोच में व्यतीत करने लगा। अपने पुत्र की दुखद स्थिति को देखकर शिलाद एक बार फिर महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो नंदी को वापस बुला लें, क्योंकि वो अपने पुत्र की ऐसी स्थिति को नहीं देख सकते थे और साथ ही उनका वंश इसका प्रमाण होगा कि भगवान शिव स्वयं उनके पुत्र से प्यार करते हैं। क्योंकि नंदी के जाने के बाद महादेव को भी उसकी याद बहुत आती थी। वे भी नंदी से प्यार करते थे। नंदी के इस अत्यंत प्यार को देखकर ही महादेव ने उसे वरदान दिया कि कोई भी प्रार्थना महादेव तक पहुंचाना हो तो नंदी के कान में ही बताना। यह प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंच जाएगी।
इस तरीके से माता पार्वती ने भी भगवान शिव के पास संदेश पहुंचाने के लिए नंदी के कान में ही बोली थी। नंदी हमेशा भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। इसके बाद महादेव ने माता पार्वती की सहमति से सभी देवताओं, गणेश और वेदों के समक्ष नंदी को देवगणों के अधिपति के रूप में अभिषेक करवाया। इस तरीके से नंदी नंदीश्वर बन गए, जो इस कथा से हमें यह सिखाता है कि महादेव कभी अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाद में सुरक्षा नामक मर्दों की पुत्री के साथ उनका विवाह हुआ। कहा जाता है कि शिवजी ने नंदी को वरदान दिया था कि जहां भी वह रहेंगे वहां नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसलिए हर शिव मंदिर में शंकर परिवार के साथ ही नंदी भी विराजमान होते हैं। इसका मतलब है कि अगर मन साफ है और भगवान शिव के प्रति आस्था है तो व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। हिंदू धर्म में भोलेनाथ के साथ उनके वाहन नंदी की पूजा का भी बड़ा महत्व है। हर शिवालय में भगवान शिव के सामने ही उनकी सवारी नंदी की मूर्ति अवश्य होती है। भोले बाबा के दर्शन की तरह ही नंदी के दर्शन और पूजन को जरूरी माना गया है। शैव ग्रंथों में महादेव के वाहन नंदी को भक्ति और शक्ति के प्रतीक माना गया है। नंदी भगवान शिव के खास गणों में से एक हैं। इनका एक स्वरूप महिष है, जिसे हम बैल भी कहते हैं। मान्यता है कि मंदिर में शिवजी के पूजा के साथ नंदी की पूजा जरूर करनी चाहिए, नहीं तो शिवजी की पूजा का पुण्य फल नहीं मिलता है। हिंदू धर्म में किसी भी शिवालय में भगवान भोलेनाथ से पहले नंदी महाराज की पूजा का विधान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अक्सर ध्यान में लीन रहने वाले महादेव ने नंदी को आशीर्वाद दिया था कि यदि कोई भक्त अपनी मनोकामना तुम्हारे कान में कहेगा तो वो प्रार्थना मुझ तक पहुंच जाएगी। मान्यता है कि उसके बाद से जब कभी भी भोले बाबा तपस्या या ध्यान मुद्रा में लीन होते तो माता पार्वती भी अपनी बातों को नंदी के कान में कहती थीं। इसलिए लोग शिव के बजाय नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहते हैं। नंदी को शिव दरबार का द्वारपाल भी माना जाता है। इनकी इजाजत के बिना कोई महादेव तक नहीं पहुंच सकता है। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी के सामने दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें और किसी से बिना बातचीत किए नंदी के कानों में अपनी मनोकामना बोल दें। मान्यता है कि व्यक्ति को अपनी मनोकामना नंदी के बाएं कान में बोलनी चाहिए। इस कान में मनोकामना बोलने का अधिक महत्व है। जब आप अपनी मनोकामना बोलें तो अपने मुख को हाथों से ढक लें ताकि कोई आपको बोलता हुआ सुन ना सके। आपकी मनोकामना गुप्त रहनी चाहिए। नंदी के कानों में किसी की बुराई या किसी का बुरा चाहने वाली मनोकामना ना करें। जब अपनी मनोकामना नंदी को बोलें तो उनके सामने कुछ भेंट जैसे फल, फूल, प्रसाद आदि भी अर्पित करें। भोले बाबा से अपनी बात पूरी करवाने के लिए नंदी के कान में बोलें। ये मंत्र ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय विवाह संबंधी अड़चन आ रही है तो सोमवार के दिन नंदी जी को क्रीम कलर का वस्त्र चढ़ाते हुए उनसे अपनी मनोकामना कहें। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।